श्रीनाथ प्यारे की जय, राधा रानी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराष्ट्र में एक गृहस्थ भक्त हुए, उनका नाम था चोखा मेला। विठल नाथ जी के बड़े प्रेमी और अंकिंचन भक्त थे। तो बंधुओं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने विठल नाथ जी को बड़ा लाड लडाते थे, बड़ा स्नेह करते थे। एक बार वो जो घर के लिए सब्जी खरीदने गए तो उन्हें रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर केले दिखाई पड़े। तो उनके मन में भाव आया, वो भाव विठल नाथ जी की कृपा से आया कि ये केले मैं खरीद लूं और इनका भोग हमारे विठल नाथ जी इन केलों के पाएंगे तो उनमें बड़ा सुख मिलेगा। इस भाव को समझ के उन्होंने सब्जी के पैसे से सब्जी तो नहीं ली, केले खरीद लिए। केले खरीदने के बाद वो मंदिर गए। उनके पास इतने ही पैसे थे कि उन्होंने केले खरीद लिए, सब्जी भूल गए वो। अब केले खरीद के वो सीधे मंदिर में गए। वहां जाके उन्होंने वहां के पुजारी गोसाई जी को निवेदन किया। काफी देर वो खड़े रहे। बाद में जब उनका नंबर आया तो उन्होंने बोला, मैंने विठल नाथ जी के लिए केले लाया हूं, आप इनको ले लीजिए और ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। तो पुजारियों ने उनको धक्का लगा दिया और भगा दिया कि क्या ठाकुर जी तेरे हाथ के पाएंगे? ठाकुर जी तेरे हाथ के थोड़ी पाएंगे, इतने लोग हैं, तू क्यों लाया है, चल। क्योंकि वो थोड़ी नीची कास्ट से विलोम करते थे, इसलिए। पर बंधुओं, भगवान के लिए कोई नीच, कोई ब्राह्मण, कोई किसी का भेदभाव नहीं है। भगवान को कोई भी जप सकता है। वो वहां से उन केलों को लेकर के आ गए और उन्हें बड़ी हृदय में पीड़ा हुई। वो बोले, प्रभु जब मैं ऐसा था तो आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? आपने मुझे जन्म दिया तो मुझे मार दीजिए। जब मेरे हाथ का प्रसाद आप ग्रहण नहीं कर सकते तो मुझे मत दीजिए, जन्म ही मत देते आप। ऐसा विचार करते करते रोते रोते वो अपने घर गए और कमरे में बंद होकर के वो फूट फूट के रोने लगे। इधर विठल नाथ जी से उनका दुख नहीं देखा गया। और जब मंदिर की पूजा होने के बाद विठल नाथ जी उनके द्वार पे गए, गेट बजाया, चोखा मेला जी आए, गेट खोला तो ठाकुर जी विठल नाथ जी वहां पे खड़े हुए हैं। चोखा मेला जी तो हड़बड़ा गए, बोले मुझे भूख लग रही है, जल्दी भूख लग रही है, जल्दी भूख लग रही है, भूख लग रही है, मुझे लाओ, केले लाओ। जबकि मंदिर में तो कितने सुंदर व्यंजन बनते होंगे। चोखा मेला ने बोला, प्रभु हाँ हाँ वो केले रखे जो लाओ। चोखा मेला जी केले लाए, अपने हाथ से छील के दिए। ठाकुर जी ने वो केले पाए। केले पाके बोले, अब मैं, मेरा पेट भर गया, डकार ली। उसके बाद उन्होंने 2 केले बोले कि ये दे दो, मैं रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। वो इसलिए ले जाऊंगा कि मैं उनको भी बताऊं कि देखो भक्तों के, अंकिंचन भक्तों के लाए हुए उसमें कितना स्वाद है। जितना 56 भोग में स्वाद नहीं है, जितना अंकिंचन भक्त साधु प्रेम से जो वस्तु लाता है, जो पदार्थ लाता है, उसमें कितना स्वाद है। वो ले गए, मंदिर में चल गए। पुजारी लोग गेट बंद करते थे मंदिर में। अंदर रुक्मणी जी के पास विराजमान विठल नाथ जी हो गए। जब मंदिर खोलने की बारी आई, वो केले के छिलके मंदिर के बाहर पड़े हुए थे। और जब मंदिर खोलने की बारी आई तो मंदिर नहीं खोले, अंदर से ठाकुर जी ने लोक लगा लिया, विठल नाथ जी ने। अब मंदिर नहीं खोले, सब पुजारी परेशान। विठल नाथ जी ने बोला कि आप जाओ, ये मंदिर जब ही खुलेगा, आप सब जाओ, चोखा मेला जी को लेके आओ। जब चोखा मेला जी बोलेंगे जब ही ये मंदिर खुलेगा। अब पुजारी ने बोला ठीक है। फिर भी ठाकुर जी ने कहा कि वो बड़े सरल हैं, वो नहीं, ऐसे मत जाओ, पालकी लेके जाओ, पालकी में बैठा के लाना।
यदि वो नहीं आए तो उनके चरण पकड़ना, उनसे विनती करना, जब वो बोलेंगे जब ही मैं मंदिर खोलूंगा। सब पुजारी गए, चोखा मेला जी को निवेदन किया। चोखा मेला जी तो सरल थे। चोखा मेला आए, आकर के उन्होंने प्रभु को आवाज दी, प्रभु आपकी लीला खत्म कीजिए। मैं मान गया कि आप सरल हृदय के, आपके लिए ना कोई जाति है, ना कोई वर्ण है, ना कोई संपदा है। ऐसे चोखा बेला के कहने पर ठाकुर जी विट्ठल नाथ जी ने अपना मंदिर का पट खोला। ये थे महाराष्ट्र के चोखा बेला का एक छोटा सा चरित्र।